हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं वो हमारा सीरीज है करंट अफेयर्स का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 69 जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 2 सीरीज़ को किया था। टोटल प्रश्न जो देखेंगे वो 900 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और सेकेंड अगर सीरीज़ की बात किया जाए तो क्रॉनिकल का स्पेशलाइज हम लेके तुरंत आने वाले हैं, आज इसी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। 200 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 201 से स्टार्ट करते हैं। कहता है 201 पहला क्वेश्चन जो है, कहता है हाल ही में 12 वर्ष के अंतराल के बाद कहता है कि तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करैली कुंभ का आयोजन कहता है कि कहाँ किया गया है, बताइए। ठीक है, तो कहाँ किया गया है ये और पूछा जा सकता है कि समुदाय जो है तमिल समुदाय के द्वारा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाता है, वाराणसी में किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल देखिएगा 202, कहता है कि कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी, कहता है कि कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के, कहता है कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, ग्लोबल सिल्वर अवार्ड कहता है किसको मिला है, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए चेन्नई मेट्रो को मिला है। याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा, किसको, तो चेन्नई मेट्रो को मिला है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में चैट जीपीटी, कहता है कि चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है। कहता है गीगा चैट किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये रसिया ने किया है, इसको रूस ने किया है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 4 नंबर सवाल है, 204 नंबर। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा, कहता है कि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है भाई, कौन सा, तो रिफ्लेक्शन के लेखक कौन हो जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन के कौन हो जाते हैं, तो नारायण बाघू नाम इनका होता है। ठीक है, नारायण बाघू, आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी, ठीक है, पहली बीमा कंपनी कौन सी हो जाती है, पूछा जा सकता है। पहला नगर निगम कौन हो सकता है, तो नगर निगम तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, पटना नगर निगम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहता है कि पहली बीमा कंपनी कौन है जो इसे अपनाया, तो याद रखिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो जाता है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 6 नंबर देखेंगे, 206 कहता है कि हाल ही में, कहता है हाल ही में बिग कैच अप पहल, कौन सा, तो बिग कैच अप पहल, प्रेट पहल किसने प्रारंभ किया था। 6 कहता है किसने प्रारंभ किया था, तो याद रखिए इसे WHO ने प्रारंभ किया, आंसर ए हो जाएगा, किसने, तो WHO ने प्रारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 207 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो 207 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कहता है कि हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका देखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, कौन सा, तो एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में। ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में ये लोग स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, 208 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य के, कहता है किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान, कहता है स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2023 मतलब 22-23 प्रदान किया गया। कहता है कि 2022-23 प्रदान कर दिया गया, किसको, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश हो जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, इसी को मिला हुडको पुरस्कार। अगला देखते हैं हम लोग, 209 नंबर सवाल होता है। कहता है हाल ही में, कहता है हाल ही में कौन सा, तो लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। 9 नंबर सवाल कहता है हाल ही में बताइए
प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए मारिया एस्टापानोआ हो जाता है। ये हो जाएगा मारिया एस्टापानोआ हो जाएगा, आंसर ए हो जाता है इसका। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 210 का। देखेंगे यहाँ पे 210 का देखिए, कहता है कि नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया? क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर है कितना अनुमान लगाया? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये 6.5% हो जाएगा, आंसर सी हो जाता है। 6.5% होने का नीति आयोग ने अनुमान लगाया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे 11 कहता है कि हाल ही में भारत का पहला कहता है कि बताइए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, कहता है केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो देखिए ये जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में बना है। कौन सा? आंसर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाता है इसका। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए बहुत ही वीवीआई है आपके लिए। कहता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर या परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन बने हैं, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कौन हो जाएगा? तो देखिए एक के मोहंती हो जाते हैं, आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, एक के मोहंती हो जाते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। 13 देखेंगे, 13 का देखिएगा, कहता है यहाँ पे 13 का याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में किसमें? तो देखिए कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में कहता है कि बताइए इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान की अगर बात करेंगे तो आंसर 161 हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाता है। और भारत का स्थान जो है 161वां हो जाएगा। कितना? 161वां स्थान हो जाता है, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 14 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कहता है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया गया, आंसर सी हो जाता है, 3 मई को मनाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 15 नंबर देखिएगा। कहता है यहाँ पे हाल ही में भारत की पहली अंडर सी ट्रेन टनल का निर्माण कहता है कि कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, 15 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण, ठीक है, पहली अंडर टी टनल का निर्माण कहता है कि कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये मुंबई में किया जा रहा है, आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 16 देखिए, कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कहता है कि पहले स्थान पर कौन हो जाते हैं भाई? 16 नंबर तो पहले स्थान पे कौन हो जाते हैं? आप ये फ़ोटो दे सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये, इनका सबसे ज़्यादा कमाई है, आंसर बी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे ज़्यादा कमाई है। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा, आए चक्रवात जिसको मोचा का नाम किस देश ने सुझाया है भाई? किस देश ने सुझाया है? तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आया हुआ जो तूफान जिसको मोचा के नाम से जाना जाता है, कह रहा है कि इसका नाम किसने सुझाया था? तो याद रखिए ये यमन हो जाएगा, आंसर बी हो जाता है, यमन हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाता है, यमन हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 18 नंबर सवाल कहता है कि बताइए हाल ही में अंतरिक्ष में, कहता है कि बताइए हाल ही में अंतरिक्ष में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया? कहता है कि स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा ये काम इसरो ने किया है। ठीक है, आंसर सी हो जाता है। किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग।
19 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में कांस फिल्म, कहता है कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये देखिए ये माइकल डगलस हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? तो माइकल डगलस होते हैं। आंसर इसका सी हो जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में भारत की मेज़बानी में कहता है कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। कहता है कि बताइए भारत की मेज़बानी में एससीओ के, किसकी मेज़बानी में? तो भारत की मेज़बानी में, और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, कहता है कि बताइए विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है। तो ये वाला जो प्रश्न आपका है, ये वाला जो प्रश्न है बहुत VBI है। ठीक है, याद रखिए ये गोवा में होता है, इसकी बैठक जो है गोवा में होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 221 नंबर सवाल है, कहता है कि बताइए हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है। 21 नंबर सवाल क्या क्या कहता है? कहता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा कौन सा, तो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पूछता है कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 21 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये आपका आंसर सी हो जाता है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, 21 नंबर सवाल। 22 का देखेंगे हम लोग। देखिए 22 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में अडानी समूह द्वारा, कौन सा, तो अडानी समूह द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र, कहता है कि बिजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? तो देखिए बिजाग टेक पार्क कहता है। बिजाग टेक पार्क की स्थापना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, देखिए 23 कहता है कि हाल ही में आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्क, ठीक है, कहता है हाल ही में आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब जो है का संबंध पूछता है कि बताइए किससे है। इसका संबंध किससे हो जाता है, तो यहाँ देखेंगे ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से संबंध इसका हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाता है इसका। अगला देखते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखेंगे। 224 देखिएगा। देखिए 224 कहता है कि हाल ही में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन, कहता है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है बताइए पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन, कहता है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो देखिएगा इसका आंसर UAE हो जाता है, जर्मनी हो जाता है। इस तरीके से आंसर A और B दोनों हो जाता है, UAE के द्वारा और जर्मनी के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा, A और B हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। 25 देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से, कहता है कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज भेजा गया। कहता है कि पहला मालवाहक जहाज भेजा गया, तो कहाँ पे भेजा गया, तो देखिए ये म्यांमार हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। कहाँ, तो म्यांमार हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 226 नंबर देखते हैं। कहता है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने, कहता है हाल ही में 26 नंबर देखिए, कहता है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में, कहता है कि कौन सा पदक जीता है भाई। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, तो क्या हो जाएगा। कहता है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो 26 क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ये गोल्डन हो जाता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 27 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह, कौन सा, एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास, कहता है कि शिलान्यास बताइए कहाँ पे हुआ है। ठीक है, किसका, तो एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास किसने, ये याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मालदीव हो जाता है। 27 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है, मालदीव में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर सवाल हो जाता है। 28 कहता है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कौन सी 2023 में शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ भाई। ठीक है, 228 नंबर कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो 28 क्या हो जाएगा, देखिए इसे दुबई में किया गया। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया, कौन सा। तो फ्रेंड याद रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी भी बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है। जितना हो सके तो रिवाइज करिए, फटाफट रिवाइज करिए। ठीक है, अभी रिवाइज का ही मौका है और रिवाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना रिवाइज आप करेंगे इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया। तो 29 कहाँ पे हो जाता है, तो मिशन परिवर्तन देखिएगा ये आपको बिहार में किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, तो बिहार हो जाता है, याद रखेंगे आप। और इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 30 देखेंगे हम लोग, 230 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, कहता है कि बताइए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा अभ्यास, तो बुलंद अभ्यास का। ठीक है, कहता है कि बुलंद अभ्यास का आयोजन जो है, कहता है कि कहाँ हुआ। तो ये देखेंगे आप सभी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में होता है, आंसर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दाव की भूमि बंदरगाह, कौन सा, याद रखेंगे, दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहता है कि कहाँ किया गया। ठीक है, कहता है कि दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे आप सभी, ये मेघालय हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, कहाँ पे, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 32 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में 42वां, याद रखिएगा, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, कौन सा, तो 42। क्रम याद बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आसियान शिखर सम्मेलन का ये कौन सा क्रम था। ठीक है, और डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो ये इंडोनेशिया हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा इसका, कहाँ पे, इंडोनेशिया में हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 33 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि हाल ही में वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन बना है। ठीक है, कहता है यहाँ पे हाल ही में 2023 का कौन सा, तो पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता अगर देखेंगे तो ये हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 34 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। 34 नंबर सवाल। ठीक है फ्रेंड, इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, कौन सा, तो स्टार्ट कार्यक्रम। और ये देखिए ये आपका आंसर इसरो द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। इसरो के द्वारा स्टार्ट जो कार्यक्रम है इसी को प्रारंभ किया गया है। 35 नंबर देखेंगे हम लोग। 35 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल पुस्तक का लेखक कौन है भाई, बताइए। द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल पुस्तक का लेखक पूछता है, बताइए कौन हो जाता है, तो कस्तूरी रे हो जाते हैं इसके राइटर, इसके लेखक जो हैं कस्तूरी रे। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखते हैं
36 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों में पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाता है। ठीक है, पूछता है कि पहला स्थान किस देश का है, तो पहला स्थान आपका भारत हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा भारत। अगला देखते हैं हम लोग 37 देखेंगे। 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, कहते हैं हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किससे मिला। याद रखेंगे लियोनेल मैसी हो जाते हैं ये। ठीक है, लियोनेल मैसी हो जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 कहता है कि हाल ही में भारत में कहाँ। तो फ्रेंड आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। कहता है कि हाल ही में अगर देखेंगे तो हमने जिस मतलब समझिए कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंडर उतारा तो वहाँ पे लिथियम का भी भंडार हमको मिला है वहाँ से। ठीक है, और लिथियम हमारे लिए ऊर्जा के लिए समझिए कि बिल्कुल क्रांति का काम करेगा। तो ये पूछता है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं जो भारत की 80% मांग को पूरा कर सकता है। ठीक है, कितने प्रतिशत मांग को, तो 80% मांग को पूरा कर सकता है। और ये पूछता है कि भारत में कहाँ पे मिला है, तो राजस्थान हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, राजस्थान हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो क्या हो जाएगा। ये 39 नंबर सवाल देखिए, कहाँ हो जाता है, तो ये देखिए दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाता है, दक्षिण कोरिया। आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाता है। ठीक है, 40 देखते हैं हम लोग। देखिए 40 कहता है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाता है। 41 नंबर देखेंगे। 41 कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हुए हैं, और ये स्टेट कौन सा हो जाता है, तो तेलंगाना हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है। कौन सा, तो तेलंगाना हो जाता है। अगला देखते हैं 42। देखिए 42 देखेंगे, कहता है कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ इज ए कॉमरेड कहता है कि विमोचन कहाँ किया गया। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है, यह नई दिल्ली हो जाता है। 42 का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। सी आंसर होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। 43 कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, तो 11 मई हो जाता है। कौन सा, 11 मई हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 44 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 44 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हाल ही में कहता है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, और अच्छा से इसको देखिए, कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार बहुत मतलब प्रश्न में बहुत ही VVI हो जाते हैं। तो ये पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। आंसर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 245 नंबर से देखेंगे। देखिए 245 कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर निकाल दिया। ठीक है,
तो कौन हो जाएगा? तो देखिए मॉन्की पॉक्स हो जाता है और दूसरा कोविड-19 हो जाता है। आंसर ए और बी हो जाएगा, मतलब डी हो जाता है, ए और बी हो जाता है दोनों। ठीक है, इसी को WHO ने क्या कर दिया? इमरजेंसी से बाहर निकाल दिया, मॉन्की पॉक्स को और कोविड-19 को निकाल दिया। 40 नंबर देखेंगे। अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में आयोजित कौन सा, तो क्रम याद रखेंगे, छठा याद रखेंगे। छठा कहता है कि हिंद महासागर सम्मेलन, कहता है छठा हिंद महासागर सम्मेलन का मेज़बानी देश कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 46 नंबर कौन सा हो जाता है? तो याद रखेंगे ये मेज़बानी कंट्री बांग्लादेश हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है, कौन सा? 46 का ए, बांग्लादेश हो जाता है। 47 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 47 नंबर देखेंगे, कहता है कि हाल ही में रिपोर्ट रेस टू नेट जीरो एक्सलेंटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक जारी की है। तो किसने जारी की है? तो 47 नंबर देखेंगे। कहता है, एक बार और देखिए, कहता है रिपोर्ट में रेस टू नेट जीरो एक्सलेंटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक जो है ये हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, यूनेस्कैप हो जाएगा, UNESCAP, इसके द्वारा क्या हुआ? जारी किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर देखेंगे। देखिए 48 नंबर देखते हैं, कहता है यहाँ पे 48 कहता है कि हाल ही में ICC ने, कहता है कि हाल ही में ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? कहता है कि बताइए, हाल ही में इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कहता है बताइए हाल ही में ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो देखिएगा इसे मास्टर कार्ड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मास्टर कार्ड को घोषित किया गया है ICC के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 49 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 49 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 49 नंबर सवाल कि हाल ही में भारत में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास, कौन सा? तो समुद्र शक्ति 2023, कौन सा? तो समुद्र शक्ति 2023 से प्रारंभ किया गया, किसके साथ? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, किसके साथ? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 250 देखते हैं। देखिए 250 का कहता है कि हाल ही में किसका? तो ट्विटर का। कहता है ट्विटर का नया CEO कौन बना है भाई? तो ये देखिएगा, नया जो CEO है लिंडा याकारिनो हो जाती हैं, लिंडा याकारिनो ये हो जाते हैं ट्विटर का नया CEO। अगला देखेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, कहता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 से कब मनाया गया? तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये 13 मई को मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे 13 मई को मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अधिकतर आपको गलत ही लगभग लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसे याद रखेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 जो है आपको 13 मई को मनाया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल है हम लोग देखते हैं 52 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, कहता है हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ होता है ये? कौन सा राज्य होता है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। कौन सा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 53 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे ताशकंद में आयोजित 53 नंबर सवाल कहता है कि ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पे हो जाता है? तो ये आपको तीसरा स्थान हासिल करता है भारत। कहता है पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में आपका कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा स्थान हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिएगा, ये 3rd पोजीशन इनको मिला है इंडिया को। अगला देखते हैं हम लोग 54 नंबर सवाल देखेंगे। 54 कहता है कि हाल ही में वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1, कौन सा? तो हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? 50
यानी कि 54 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 54 कहता है इसका कि हाल ही में वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम हेवन 1 हो जाता है, लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? तो नासा ने किया है। इसका घोषणा किसने किया? नासा ने किया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 255। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि 15 से 17 मई 2023 तक 7वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कहता है किसके द्वारा किया गया, तो क्या हो जाएगा? याद रखिए ये आपको यूएनए के द्वारा हो जाता है, यूएन के द्वारा हो जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर सवाल देखेंगे। 56 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में 56 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया गया? ठीक है, 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया गया? तो ये कंट्री आपको बांग्लादेश हो जाता है। कौन सा? तो बांग्लादेश हो जाता है। 57 नंबर देखेंगे। ये देखिए यूपीएससी की अध्यक्ष पूछता है कि बताइए कौन बने हैं संघ लोक सेवा का नया अध्यक्ष? देखेंगे तो ये होते हैं मनोज सोनी। आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 58 नंबर सवाल देखेंगे। 58 नंबर देखिए, 58 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? ठीक है, 58 देखेंगे तो देखिए कहता है यहाँ पे बताइए अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित कौन सा? तो ISSF विश्व कप जो है 2023 में कहता है कि भारत का स्थान बताइए क्या हो जाता है? तो भारत का स्थान हम लोग देखेंगे तो दूसरा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूसरा स्थान होता है भारत का। अगला देखते हैं 59 नंबर सवाल हो जाएगा। देखिए इसमें कहता है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो जाता है? कहता है सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कहता है कौन हो जाएगा? तो ये देखेंगे भोपाल हो जाता है। कितना? भोपाल हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, ये भोपाल हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 60 नंबर सवाल। देखिए 60 कहता है कि बताइए हाल ही में किस खेल से, कहता है किस खेल से सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया? 60 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि हाल ही में किस खेल से सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया? तो ये देखिए क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाता है? ये क्रिकेट हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कौन सा? द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन हो जाते हैं? 61 हो जाएगा। कौन सा? तो गोल्डन ईयर पूछता है, द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन हो जाते हैं? तो देखिए रस्किन बॉन्ड है। आंसर ए हो जाता है। कौन? 61 का देखेंगे, रस्किन बॉन्ड हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 62 नंबर देखेंगे। 262 देखिए कहता है यहाँ पे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने खोई हुए मोबाइल को बंद करने एवं उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? कहता है कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये देखिए कौन सा पोर्टल हो जाएगा? तो ये देखते हैं संचार साथी पोर्टल हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? संचार साथी पोर्टल हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 263 नंबर देखेंगे। 263 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं हाल ही में? कितना? 63 नंबर। कौन हो जाते हैं? तो देखिए सिद्धारमैया हो जाएंगे, याद रखिएगा। 63 का क्या हो जाएगा? सिद्धारमैया हो जाते हैं, कर्नाटक के नए सीएम हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 64 नंबर देखिए कहता है कि हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो इसे आप याद रखेंगे। 64 बहुत ही वीवीआई हो जाता है और ये हो जाता है ऑपरेशन करुणा। भारत ने क्या चलाया? तो ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। अगला सवाल देखते हैं 65 देखिए। 65 कहता है यहाँ पे
कि NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? 65 क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑपरेशन ध्वस्त हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ऑपरेशन ध्वस्त इसने प्रारंभ किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 266 हो जाता है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में सागरमाला परियोजना, कहता है कि हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट, कहता है कि हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा? कहता है कहाँ विकसित किया जाएगा? तो क्या हो जाता है? तो 266 देखेंगे, इसका आंसर असम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? आंसर डी हो जाएगा, असम हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला देखिए 67 देखिए 67 प्रश्न कहता है कि हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? कहता है कि हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ किया है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश ने इसे स्टार्ट किया है। याद रखेंगे किसने? तो मध्य प्रदेश ने इसे शुरुआत किया। 68 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए 68 कहता है 49वें जी शिखर, कहता है 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, कहता है यहाँ पे कि 49 G7 शिखर सम्मेलन आपको जापान में होता है। आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो जापान में होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 69 नंबर सवाल देखेंगे। 69 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाता है? तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो हम महाराष्ट्र के द्वारा। अगला देखते हैं 70 नंबर देखेंगे। 70 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा? तो देखिए कहता है कि सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाता है आपको तमिलनाडु में। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 71 नंबर सवाल देखेंगे। 71 इसमें कहता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्या हो जाएगा? ये देखिए पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है। कौन सा? पापुआ न्यू गिनी हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे। 72 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कहता है कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये हो जाता है 72 का क्या हो जाता है? तो देखिए 22 मई को मनाया गया। आंसर सी हो जाएगा। कब मनाया गया? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे 73 नंबर। 73 कहता है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? ठीक है, क्या हो जाता है? तो ये देखिएगा 2023-25 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है नेपाल के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं 74 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे 74 देखिए कहता है कि हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? 74 कहता है कि हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस 2023 जो 2023 है पुरुष वर्ग का एकल खिताब, ये देखिए यही होते हैं डेनियल मेदवेदेव। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। डेनियल मेदवेदेव हो जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग। 75 देखते हैं। 275 देखिए कहता है यहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो क्या हो जाएगा? किस राज्य ने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। किसने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। 76 देखते हैं हम लोग। 76 कहता है कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहता है कहाँ किया गया? किसका? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का क्या हो जाएगा? यह जापान हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो जापान में। 77 देखेंगे हम लोग। देखिए 77 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स, कहता है कि विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में
पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया? तो देखिए आप नीरज चोपड़ा को देख रहे हैं, इसी का आंसर हो जाता है, ये आंसर हो जाता है बी, नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। अगला देखते हैं 78 नंबर देखेंगे। 78 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जल प्रौद्योगिकी संस्थान की अगर बात करें तो कहाँ हो जाता है? तो IIT मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाता है? IIT मुंबई हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 79 देखेंगे हम लोग। 79 देखिए, 79 कहता है यहाँ पे, 79 देखिए कहता है यहाँ पे, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लौह कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? कहता है कि लौह कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है 2-2। तो 79 क्या हो जाएगा? ये देखिए राजस्थान आपका हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कहता है किसे सम्मानित किया गया? तो क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। याद रखिए, जॉर्जी गोस्पोडिनो हो जाते हैं। ठीक है, जॉर्जी गोस्पिडोनो हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 81 नंबर देखेंगे। 281 होता है, कहता है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहता है कि 281 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पार्टीशंस फ्रीडम के लेखक कौन है? 82 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि प्रकाशित पुस्तक कौन सा? पार्टीशंस फ्रीडम के लेखक आपको राव माधव हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। कौन? राव माधव हो जाते हैं। 83 नंबर देखेंगे। 83 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, कहता कि पोपोकेट पेटल ज्वालामुखी कहता है कि किस देश से संबंधित होता है? किस देश से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ये मैक्सिको का हो जाता है। कितना? ये पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी जो है ये मैक्सिको में है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं 84 नंबर। तो 84 नंबर देखेंगे, कहता है कि हाल ही में वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग के 61वें संस्करण में किस भारतीय कंप्यूटर को स्थान मिला है? तो 84 क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपको एरावत नाम रहता है। क्या नाम रहता है? एरावत। आंसर बी हो जाएगा। किसको स्थान मिला है? तो एरावत को स्थान मिला है। अगला देखते हैं 85 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 85 देखिए, कहता है यहाँ पे 85 कि हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? 85 का क्या हो जाता है? खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? तो देखिए ईरान ने किया है। आंसर ए हो जाएगा। और ईरान देखेंगे SCO का, ठीक है, ये देखेंगे आप लोग, ये 9वां नया सदस्य बना है, इसलिए ये बहुत ही VVI हो जाता है। और खैबर सफल परीक्षण किसने लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है हाल ही में विश्व में सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? 86 नंबर सवाल क्या हो जाए? किस गीत ने स्थापित किया है? तो देखिए श्री रामचरितमानस हो जाते हैं। कौन हो जाता है? श्री रामचरितमानस हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं 87 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? 87 नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन सा सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो क्या हो जाएगा? 87 का देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाता है, राजस्थान हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये देखिएगा आपका सी आंसर हो जाता है। 88 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि PM नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया है? तो किसकी जयंती हो जाता है? तो वीर सावरकर हो जाते हैं। ठीक है, वीर सावरकर हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं 289 नंबर सवाल देखिएगा। हाल ही में
कहता है कि हाल ही में सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा हो जाता है? पहला नगर निगम कौन सा हो जाता है? 289 का क्या हो जाएगा? तो देखिए पटना नगर निगम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, 290 देखेंगे यहाँ पे। 290 देखिए, कहता है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड जो है किसने बनाया? ठीक है, 90 क्या हो जाता है? कहता है हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड पूछता है कि भाई कौन बनाया? कामी रीता शेरपा, नाम इनका होता है कामी रीता शेरपा हो जाते हैं। फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपका 291 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य की, कहता है हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, क्या हो जाएगा? तो ये स्टेट आपका हो जाता है अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च जो होता है आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है 92 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 92 नंबर देखिए, कहता है हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? 92 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये केरल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 93 नंबर देखेंगे। 93 नंबर कहता है कि हाल ही में रेसेप तैयप एर्गो, कहता है कि रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 93 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये देखिए तुर्की हो जाता है, यानी तुर्की का नाम बदला गया, तुर्की हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 94 नंबर सवाल देखिए। 94 नंबर देखेंगे, कहता है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? 94 क्या हो जाएगा? किसने किया? तो ये देखिएगा आपका 94 हो जाता है और इसका आंसर सी हो जाता है, NVS-01 के द्वारा। किसके द्वारा? आंसर सी हो जाएगा, NVS-01 के द्वारा क्या किया गया? इसे प्रक्षेपित किया गया। 95 नंबर सवाल देखेंगे। 95 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 95 देखिए, कहता है हाल ही में COP28, कौन सा? कहता है कि हाल ही में COP28 सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? कहता है किस भारतीय को शामिल इसमें किया गया है? तो देखिएगा ये मुकेश अंबानी हो जाते हैं और सुनीता नारायण हो जाते हैं। आंसर ए और बी हो जाता है, जो कि मतलब आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण ये दोनों हो जाते हैं। इन्हीं को टॉप 28 की सलाह समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। 96 देखेंगे हम लोग। देखिए 96 जो है कहता है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। कहता है कि हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कौन सा? 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में। कह रहा है कि बताइए कौन हो जाते हैं? तो ये दामोदर मौजे हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो दामोदर मौजे हो जाते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम रहता है? दामोदर मौजे नाम रहता है इनका। ठीक है, 97 नंबर देखेंगे हम लोग। 97 नंबर कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहता है कि कहाँ किया गया? 97 नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस में? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ की अगर बात कर दी जाए तो ये आपको गुवाहाटी हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो गुवाहाटी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 98 नंबर देखेंगे हम लोग। 98 देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहता है कहाँ प्रारंभ किया गया? कहता है कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल होता है केंद्रीय सतर्कता, कहता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो
एक चीज़ और भी कहेंगे कि आप लोग अच्छा से फटाफट रिवाइज करें सारे सब्जेक्ट का। जो आपके पास जो नोट्स बना होगा या जो आपने पढ़ा है उसको एकदम रिवाइज करिए, क्योंकि अभी रिवाइज का ही टाइम है। और सेट बनाया करिए, ठीक है। मूल्यांकन करते रहिए। सेट में ज़्यादा और कम आना ये मायने नहीं रखता, इसको लेकर के आप टेंशन मत बनाइए। और आपको अभी लग रहा होगा कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, तो समझिए कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। और इसलिए एकदम पेशेंस को बनाए रखिए और आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर के पढ़िए और टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। और मेरे सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को, आपके साथी और संगियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और मेरी एनर्जी आप ही की बदौलत है। तो ये आपका आंसर देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाते हैं। आंसर आपका सी हो जाता है, ठीक है। और इस सेशन का अंतिम जो सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, ये देखिए, कहता है हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर WHO हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाता है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। एक नया सेशन आपके लिए करंट अफेयर्स का भी हम लेके आने वाले हैं, तुरंत आज ही से शुरू करेंगे। वो क्रॉनिकल का हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारा प्रश्न है, उससे बहुत तेज़ी से और इससे भी बहुत तेज़ी से हम फटाफट आपको जल्दी कराते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इसको अच्छा से रिवाइज करें और थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।